कल हमने जो है यहाँ तक पढ़ लिया था, मैं हाइलाइटर से हाईलाइट कर देता हूँ इसे। गर्वन के अर्भक दलन परस मोर अति घोर, यहाँ तक हमने कल अध्ययन कर लिया था। इसके बाद हम पढ़ेंगे आगे से। नमस्ते। नमस्ते अब केवल म्यूट लगा दो बेटा और पढ़ो। नमस्ते नमस्ते बाद में करना। तो यहाँ से आगे से पढ़ेंगे। विहस लखन बोले मृदवाणी, विहस माने हंसते हुए, लखन माने लक्ष्मण जी, बोले मृदवाणी माने मधुर वाणी में बोले, यानी कि हंसते हुए लक्ष्मण जी ने मधुर वाणी में बोलना प्रारंभ किया। कहा, अहो मुनीस महाभट मानी, हे मुनि, हे परशुराम जी, आप महाभट मानी, महाभट यानी कि बहुत बड़े महान योद्धा मान रहे हो अपने आप को। लक्ष्मण जी ने बोला मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, मृदु भाषा में, मृदुल भाषा में, कि आप अपने आप को एक महान योद्धा मानते हैं। इसलिए आप क्या कर रहे हैं कि बार बार यानी पुनः पुनः बार बार मुझे दिखाव कोठारा, यानी मुझे कोठारा यानी कोठारू यानी कि फरसा दिखा रहे हैं। आप एक बड़े महान योद्धा बन रहे हैं, इसलिए आप मुझे क्या कर रहे हैं, बार बार मुझे अपना कठोर फरसा दिखाने की बात कर रहे हैं। चहत उड़ावन फूंक पहाड़ा, और आप फूंक से पहाड़ को उड़ाने का कार्य कर रहे हैं, यानी कि आप जो है मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हो। इसका मतलब ऐसा है कि आप जो है फूंक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हो। यहाँ कुमलड़ बतियाँ कोई नहीं, यहाँ कुमलड़ बतियाँ यानी कि छुई मुई का, कमज़ोर, कमज़ोर कह सकते हैं। कुमलड़ बतिया छुई मुई का पौधा कह सकते हैं कि जो उंगली लगने से क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है, मर जाता है। तो वो कह रहा है यहाँ कुमलड़ बतियाँ कोई नहीं, यहाँ पर छुई मुई का कोई पौधा नहीं है, इतना कमज़ोर पौधा नहीं है। जे तर्जनी देख मर जाएं, जो तर्जनी यानी कि तर्जनी उंगली लगाने से या देखने से ही मर जाए, ऐसा कोई छुई मुई का पौधा नहीं है। देख कुठार सरासन बाना, आपके यानी देख कर आपके कुठार और सरासन बाना मतलब बाण और धनुष को देखकर, आपने जो फरसा ले रखा है, बाण ले रखे हैं, धनुष ले रखा है, उसे देखकर मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैं कुछ अभिमान सहित कह गया हूँ या कहना चाहता हूँ। मैं यानी कि आपके बाण, कुठार यानी फरसा और धनुष को देखकर मैं अभिमान सहित कुछ कहना चाहता हूँ। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, भृगुसुत यानी भृगु का पुत्र, समझकर, समझ माने समझकर, जनेऊ बिलोकी और जनेऊ को देखकर, यानी आपने जनेऊ धारण कर रखा है और आप जो है भृगु के पुत्र हैं, यानी कि एक ऋषि के पुत्र हैं, इसलिए मैं समझकर जो कुछ कहूँ सहो ऋष रोकी, जो कुछ कहूँ, जो कुछ आपने कहा है, सहो माने वो मैंने सहन किया है, ऋष रोकी क्रोध रोक कर, यानी कि भृगु का पुत्र समझकर और जनेऊ आपने धारण कर रखा है, उसे देखकर जो कुछ आपने कहा है वो मैं सहन कर रहा हूँ अपने क्रोध को रोककर। आप इतनी देर से अपनी वीरता का गुणगान कर रहे हैं, उसे मैं अपना क्रोध रोककर सहन कर रहा हूँ। केवल आप ब्राह्मण हैं, भृगु के पुत्र हैं, इसलिए मैं अपने क्रोध को रोके रखा है। सुर महेश्वर हरिजन और गाई, आगे क्या कह रहे हैं, सुर देवता महेश्वर जो ब्राह्मण, हरिजन यानी कि जो भगवान के भक्त हैं, और गाई, और गाई माने और गाय, यानी कि क्या कहना चाह रहे हैं कि सुर महेश्वर हरिजन और गाई, सुर देवता, ब्राह्मण, हरिजन भगवान के भक्त और गाय, हमरे कुल इन पर न सुराई, हमारे कुल में इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती है। ये कह रहे हैं कि हमारे कुल में इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती है। यानी कि क्या कह रहे हैं
के सुर, महिषुर, हरजन और गाय, यानी कि सुर देवता, ब्राह्मण, हरिजन यानी कि जो भगवान के भक्त हैं, और गाय पर हमारे कुल में सुराई माने वीरता नहीं दिखाई जाती। हमारे कुल में इन पर अत्याचार या इन पर वीरता दिखाने का कार्य हम नहीं करते। आगे कह रहे हैं कि इन पर वीरता दिखाने से क्या हो जाता है, तो कह रहे हैं बधे पाप अपकीरत हारे। बधे पाप, बधे यानी कि अगर इनका वध हो जाता है तो पाप लगता है, और अपकीरति हारे, और अगर हार गए इनसे तो अपकीर्ति यानी अपयश, अपमान हो जाता है। अगर इन चारों से अगर हम वीरता दिखाते और हमारे हाथों से इनका वध हो गया तो पाप के भागी होंगे, और मान लो कि हम इनसे हार गए तो हमारी अपकीर्ति हो जाएगी कि इतने बड़े क्षत्रिय कुल में, रघुकुल में पैदा होने के बाद भी, और ब्राह्मण या देवता या हरे भगवान के भक्त या गाय से हम हार गए तो ये हमारी चारों तरफ अपकीर्ति फैल जाएगी। मारतहु पर पाम परे तुम्हारे। मारतहु यानी कि अगर ये मारते भी हैं तो भी हम इनके चरणों में पड़े रहेंगे, इनके वंदनीय, ये हमारे वंदनीय रहेंगे, पूजनीय रहेंगे। अगर ये चारों हमें मारते भी हैं, प्रताड़ित भी करते हैं, तो भी हम इनके पैरों में पड़े हुए के समान हैं, ये हमारी वंदनीय, पूजनीय, ये लक्ष्मण जी ने कहा। आगे, अब आगे कह रहे कोट कुलिस सम वचन तुम्हारा, यानी कि परशुराम जी से फिर कठोर शब्दों में कह रहे हैं कि कोट कुलिस यानी करोड़ों वज्र के समान, सम वचन तुम्हारा, आपके वचन हैं, यानी कि करोड़ों वज्र के समान कठोर आपके वचन ही हैं, यानी कि आपके वचन ही करोड़ों जो है कठोर वज्र के समान है। आपके वचन से ही व्यक्ति मर जाए। व्यर्थ धरऊ धनुबान कुठारा, आपने तो व्यर्थ में ही यानी फालतू में ही धरऊ माने धारण कर रखे, धनु माने धनुष, बाण माने बाण, और कुठारा माने फरसा, यानी कि आपके वचन ही कठोर हैं, वज्र के समान, करोड़ों वज्र के समान कठोर हैं। आपने तो फालतू में धनुष, बाण और फरसा ले रखा है, भी मतलब में जिनका कोई भी अर्थ नहीं है। जो बिलोक अनुचित कहेऊ क्षमो महामुनि धीर। अब लक्ष्मण जी यहाँ पर क्षमा मांग रहे हैं भगवान परशुराम जी से कि जो बिलोक अनुचित कहेऊ, जो आपको देखकर मैंने अगर कुछ अनुचित, कोई गलत बात कह दी है तो क्षमो महामुनि धीर, हे धैर्यवान महामुनि, क्षमो माने मुझे क्षमा कर दीजिएगा। ये अगर आपसे मैंने आपको देखकर, आपके बाण, फरसा, धनुष को देखकर कोई अनुचित बात कह दी है, गलत बात कह दी है, तो आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा, हे धैर्यवान मुनि, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। सुन सरोस भृगुवंश बोले गिरा गंभीर। सुन सरोस यानी कि यह सुनकर, सरोस माने क्रोध सहित, भृगुवंशी गिरा गंभीर, गंभीर स्वर में बोले, यानी कि अपना गंभीर स्वर करते हुए और क्रोध सहित भगवान परशुराम भृगु के वंशज गंभीर स्वर में बोले। क्या बोले? कौशिक सुनऊ मंद यह बालकु। कौशिक यानी कि विश्वामित्र, कौशिक वंशज थे, कौशिक इनके पिता का नाम था। तो विश्वामित्र साथ थे सीता स्वयंवर में। सीता स्वयंवर में राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र गए थे वन में जाते हुए विश्वामित्र जी के साथ। तो वो विश्वामित्र जी से कह रहे हैं परशुराम जी कि कौशिक सुनो मंद यह बालकु। हे कौशिक सुनो, यह मंद बुद्धि जो बालक है, कुटिल कालवश निज कुल घालकु। यह कुटिल कालवश यानी कि कुटिल यानी कि कठोर बात कहने वाला है, और कालवश निज कुल घालकु, और ये काल को बुलाने वाला है, और निज कुल घालकु अपने निज कुल को घातक पहुंचाने वाला है। यानी कि ये जो मंद बुद्धि बालक है, यह कठोर बात, कड़वी बात कहने वाला, और ये काल के बस में है, और ये अपने कुल को घात पहुंचाएगा, अपने कुल को परेशान करेगा, अपने कुल को कलंकित करेगा। आगे कह रहे हैं भानुवंश राकेश कलंकु। यह कैसा है? भानुवंश सूर्यवंशी है, मगर राकेश पर कलंक लगाने के समान है, चंद्रमा पर कलंक लगाने के समान है।
निकट निरंकुश अवध असंकु, यह निपट यानी बिल्कुल ही निरंकुश, नियंत्रण में नहीं है, अवध यानी बुद्धिहीन है, असंकु माने जो है किसी के बात सुनने के योग्य नहीं है, यानी कि यह बिल्कुल ही किसी के अंकुश में नहीं है। निरंकुश माने किसी के नियंत्रण में ना होना, और मूर्ख है और शंकाओं से रहित है, इसे किसी की शंकाएं भी नहीं है। आगे कह रहे काल कवलु हुई क्षण माही, काल कवलु यानी कि काल के वश में, क्षण मात्र में ही काल के वश में हो जाएगा। काल कवलु यानी कि काल के ग्रास में चला जाएगा, मृत्यु हो जाएगी क्षण मात्र में, मैं इसकी क्षण मात्र में ही काल के हवाले कर दूंगा। कहो पुकार खोर मोय नाई, यह मैं कहो पुकार, यह मैं पुकार कर कह रहा हूँ, खोर मोय नाई, समाज में बैठे हुए लोग मुझे दोषी न ठहराएं। ये जो मूर्ख बालक है, निरंकुश जो बालक है, जो कि बिना सोचे समझे बोल रहा है, निशंकु है, तो ये काल केवल क्षण मात्र में ही काल का ग्रास बन जाएगा, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। और ये मैं पुकार कर कह रहा हूँ, खोर मोय नाई, आगे मुझे कोई समाज में दोष नहीं देगा कि ये आपने गलत कर दिया। तुम हटकऊ जो चहु उबारूँ, तुम हटकऊ जो चहु उबारू, यानी कि विश्वामित्र जी से कह रहे हैं तुम हटकऊ, यानी तुम अगर चाहते हो जो चहु उबारू, इसे उबारना या बचाना चाहते हो, तो कहे प्रताप बलो रोष हमारा, तो हमारे प्रताप बल और क्रोध के बारे में इसे बताओ। यानी विश्वामित्र जी से कह रहे हैं कि तुम अगर इसे बचाना चाहते हो तो मेरे प्रताप बल और क्रोध के बारे में इसे बता दो कि मेरा प्रताप बल और क्रोध कैसा है, तो ये बच जाएगा। आगे लक्ष्मण जी कह रहे हैं, लखन कहे सुन मुनि सुजस तुम्हारा, लक्ष्मण जी कहते हैं कि मुनि हे परशुराम जी, सुजस तुम्हारा, तुम्हारा ये जो सुयश है, तुम्हारी जो ये कीर्ति है, तुम्हारा जो प्रताप है, तुम्ही अछत को बरने वाला, तुमसे अछत माने अच्छा को बरने वाला कौन वर्णन कर सकता है। यानी कि परशुराम जी पे व्यंग कर दिया है। यहाँ पर व्यंग क्या कर दिया कि परशुराम जी अपने बारे में बता रहे ना तभी से कि तुम मेरे क्रोध के बारे में नहीं जानते, मैंने क्षत्रियों से विहीन कर दिया, इस पृथ्वी को कई बार ब्राह्मणों को दान दे दी, तो इस तरीके से वो अपने क्रोध के बारे में बता रहे हैं। साथ में विश्वामित्र जी से भी कह रहे हैं कि ये अपने भान सूर्य वंश पर चंद्रमा के समान कलंक लगाने वाला है, ये बिल्कुल ही निरंकुश है, किसी पर अंकुश नहीं है, बिल्कुल इसमें बुद्धि नहीं है, असमझ है। ठीक है, इस तरीके से कहते जा रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम मेरे प्रताप बल और रोष के बारे में इसे बताइए। तो ये क्या कर रहे हैं, यानी अपने गुणगान के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं परशुराम जी। तो उसी बात पर लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनि, आपके सुयश को, आपकी कीर्ति को, तुम्हें अछत को बरने वाला आपसे अच्छा और कौन वर्णन कर सकता है, आप ही बताइए। आगे अपने मुंह तुम आपनी करनी, अपने मुंह यानी अपने मुंह से तुम आपनी करनी, अपनी करनी अपने कार्य के बारे में बता रहे। बार अनेक भांति बहुवर्णी, अनेक बार, भांति माने अनेक प्रकार से, अनेक प्रकार से आप इसका वर्णन कर रहे हो। अनेक बार और अनेक प्रकार से आपने इसका वर्णन किया है, कई बार आपने ये बताया और कई प्रकार से बताइए अपने कार्य के बारे में। आगे नहीं संतोष, नहीं संतोष तो पुनः कछ कहेऊ, यानी अगर इतने पर भी संतोष नहीं है तो पुनः कुछ कहेऊ, यानी दोबारा से कुछ कहिए। जन रुस रोक दुसह दुख सहू, आप जानकर भी, जानकर रिस यानी क्रोध को रोकते हैं तो दुसह दुख सहू, ये दुसह यानी कि सहने योग्य दुख नहीं है। यानी कि अगर आपके मन में कोई बात है, संतोष नहीं हुआ है, तो दोबारा से कुछ कह दीजिए और अपने क्रोध को अपने मन में दबा कर ना रखें, नहीं तो ये क्या होगा, ये सहने योग्य दुख नहीं रहेगा, असहनीय हो जाएगा। ऐसे असहनीय दुख को सहने की कोशिश न करें। दुसह माने दुख, सहने योग्य दुख को सहऊ यानी कि सहऊ मत,
अपने मन में मत रखो, असहनीय हो जाएगा। आगे वीर व्रत तुम धीर अछोवा, यानी कि आपने वीर व्रत धारण कर रखा है, और अछोवा यानी कि और आपको कोई भी जो है गम हुआ या फिर धैर्य या कोई कह सकते हैं हम दुख छू भी नहीं सकता। अछोवा माने छू नहीं सकता। आप वीर व्रत धारण करने वाले हैं, और अछोवा यानी कि कोई भी आपको दुख छू भी नहीं सकता। गारी देत न पावे शोभा, आप गाली देते हुए शोभा नहीं पाते। आप वीर व्रतधारी हैं, धैर्यवान हैं, सहनशील हैं। अछोभा यानी कि सहनशील कह सकते हैं। कोई भी किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का दुख या कष्ट जब नहीं सताता है तो वो सहनशील हो जाता है, तो सहनशील है। उसके बाद भी आप गाली दे रहे, गाली देत न पाओ शोभा, आप गाली देते हुए शोभा नहीं पाते, सुशोभित नहीं होते। आगे फिर व्यंग कर दिया लक्ष्मण जी ने, सूर समर करनी करें कहीं न जनाबे आप, यानी सूर समर यानी कि सूरवीर जो होते हैं, समर माने रण क्षेत्र में, करनी करें यानी कि कार्य करते हैं, कहीं न जनाबे आप, अपने बारे में जनाबे माने जानकारी नहीं देते। जानकारी जैसे परशुराम जी कह रहे हैं मैंने क्षत्रियों से विहीन कर दी, मैं प्रताप हूँ, मेरा बल इतना है, मैं रोष क्रोध से युक्त हूँ। तो ये बातें क्या कह रहे हैं कि सूर समर जो सूरवीर होते हैं वो युद्ध क्षेत्र में करनी करते हैं, यानी कि लड़ाई का कार्य करते हैं, युद्ध क्षेत्र में युद्ध करते हैं। कहीं न जनाब आप अपने बारे में जानकारी नहीं देते कि मैं इस युग में इतना बड़ा बलशाली था, मैंने इतनी बार युद्ध लड़ा, मैंने इतनी बार क्षत्रियों को विहीन किया, इस तरीके से अपने बारे में जानकारी नहीं देते। आगे बहुत बड़ी व्यंग कर दिया, विद्यमान रन पाए रिपु कारई कथई कायर कथई प्रताप। विद्यमान यानी कि विद्यमान यानी कि उपस्थित पाकर, रन में रन माने युद्ध क्षेत्र में, युद्ध क्षेत्र में उपस्थित कौन, रिपु माने शत्रु। युद्ध क्षेत्र में शत्रु को देखकर या शत्रु को उपस्थित पाकर, कायर कथई प्रताप, कायर व्यक्ति ही अपने प्रताप के कथई माने कहते हैं, गुणगान करते हैं। यानी कि परशुराम जी पर बहुत बड़ा व्यंग कर दिया, क्या, कायर कहकर। यानी कि विद्यमान यानी कि रण क्षेत्र में शत्रु को देखकर कायर लोग ही अपने प्रताप के यश के बारे में गुणगान करते हैं। इस पंक्ति यहाँ पर उन्होंने ये बड़ा व्यंग कर दिया। केवल इतना ही पढ़ेंगे आज हम, इसके बाद हम कल देखेंगे अगले पद जो है उनका जो है अर्थ हम कल देखेंगे।